हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप्रो क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं पुवर्टी वाला चैप्टर। पुवर्टी का मतलब हिंदी में होता है निर्धनता। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले पुवर्टी होती क्या है। पुवर्टी का मतलब होता है पुवर्टी रेफर टू अ सिचुएशन इन विच अ इंडिविजुअल इज़ अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ लाइक फूड, क्लोथ, शेल्टर। यानी कि पुवर्टी है वो सिचुएशन को कहते हैं कि एक इंडिविजुअल होता है, जो एक इंसान होता है, वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल नहीं कर पाता। जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट रोटी, कपड़ा, मकान भी अगर उसके पास नहीं है तो उस इंसान को हम क्या कहते हैं कि हाँ, वो एक्चुअल में इंसान जो वो पुवर्टी वाली सिचुएशन में है। तो ठीक है, तो पुवर्टी की सिचुएशन कब आती है? जब किसी के पास बेसिक रिक्वायरमेंट अपनी नहीं होती, तो इसको हम पुवर्टी की सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, पुवर्टी हम देखने के लिए दो तरीके का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि दो तरीके से हम कहते हैं, दो तरीके की पुवर्टी हमारी होती है। पहला रिलेटिव पुवर्टी और एब्सोल्यूट पुवर्टी। ठीक है, रिलेटिव पुवर्टी का मतलब है कि जब हम किसी से रिलेट करके पुवर्टी को देखते हैं, ठीक है, हम अपनी निर्धनता को किसी से रिलेट करके देखते हैं। इट रेफर टू द पुवर्टी ऑफ अ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन और नेशन। अगर मैंने बोला कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से गरीब है, ठीक है, मैंने अगर दो नेशंस को कंपेयर किया, अगर दो सिटी को भी कंपेयर किया, दो पीपल को भी कंपेयर किया, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव पुवर्टी कहते हैं कि हाँ, ये इंसान जो है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा पुअर है, कम पुअर है, तो इसको हम रिलेटिव पुवर्टी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट पुवर्टी। जब मेरे पास एकदम एग्जैक्ट डाटा है कि मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ये बंदा इतना पुअर है, तो इसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट पुवर्टी। इट रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग below the poverty line. Actual number of people who are below the poverty line is known as absolute poverty. ठीक है, तो मेरे पास अगर एग्जैक्ट डाटा है कि मैं इसको शो कर पाऊँ कि इतनी लोग पोवर्टी लाइन से बिलो है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट पोवर्टी। ठीक है, इसके बाद हमारा पोवर्टी लाइन कहते हैं द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज पोवर्टी लाइन। इट रेफर टू अ लाइन, एक ऐसी लाइन जिसमें क्या डिवाइड करती है पीपल को दो पार्ट में, एक पुअर और नॉन पुअर। ठीक है, तो पोवर्टी लाइन क्या होता है? बेसिकली एक हमारी लाइन होती है जो कि इंसान को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक पुअर और एक नॉन पुअर। ठीक है, तो इट रेफर टू अ सिचुएशन जिसमें हम दो इंसान को, मतलब एक इंसान को दो सिचुएशन में बांट देते हैं। उसके बाद आता है क्रोम। क्रोम क्या होता है? इट इंक्लूड सच अ पीपल हु आर ऑलवेज पुअर एंड दोज हु आर अनयूजुअली पुअर। इसके अंदर हम ऐसे पीपल को डालते हैं जो कि शुरुआत से ही पुअर है, मतलब उनके दादा गए, बाप दादा जो भी है, मतलब जो उनकी पूरी जनरेशन है वो स्टार्टिंग से ही पुअर और आज भी वो इंसान पुअर है। तो इसको क्या कहते हैं? हम क्रोम कहते हैं। ऐसी सिचुएशन जो कि जनरेशन बाय जनरेशन चलती रह रही है। ठीक है, फिर आता है ट्रांजिएंट पुअर। इट इंक्लूड दोज पीपल रेगुलरली मूव्स एंड आउट पुअर्टी लाइन लाइक अ सीजनल फार्मर। ठीक है, तो इसके अंदर सीजनल फार्मर आ गए जो कि कभी कभी पुअर हो जाते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो इंसान पुअर हो जाता है। नॉन पुअर का मतलब हु नेवर बिकम्स अंडर द पुअर्टी लाइन। ऐसे नॉन पुअर का मतलब ऐसा इंसान जो कभी भी पुअर्टी लाइन के नीचे आया ही नहीं है। ठीक है, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा इंसान पुअर है, कौन सा इंसान नॉन पुअर है? तो इसके लिए हमारी एक डिटर्मिनेशन ऑफ पुअर्टी लाइन के, मतलब कि पुअर्टी लाइन को डिस्क्राइब करने के हमारा एक ज़रिया है, एक मेथड है। ठीक है, इसका पहला कॉन्सेप्ट है मिनिमम कैलोरीज कंजप्शन। इसमें हम मिनिमम कैलोरी कंजप्शन देखते हैं कि एक इंसान अगर रूरल एरिया में रह रहा है, यानी कि गांव के एरिया में रह रहे, तो उसको 2400 कैलोरी चाहिए, और अगर वो अर्बन एरिया में रह रहे तो उसको 2100 कैलोरी चाहिए। यानी कि जो 2400 कैलोरी चाहिए एक इंसान जो रूरल एरिया में रहता है, क्योंकि रूरल एरिया में ज़्यादा फिजिकली वर्क होता है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कैलोरी की नीड होती है। और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी की चाहिए वहाँ पर, क्योंकि फिजिकली वर्क ज़्यादा होता है। तो इसका बेसिकली रीज़न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हाँ, यहाँ पर ज़्यादा कैलोरी की नीड क्यों होती है। तो पहला हमारा डिटर्मिनेशन क्या है? मिनिमम कैलोरीज कंजप्शन। आगे देखते हैं, और इसमें हमारा बेसिकली डिटरमाइन करने का सेकंड जो तरीका वो है मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि एक इंसान अपना लिविंग लाइफ में कितना एक्सपेंडिचर करता है। तो दूसरा हमारा डिटर्मिनेशन का मेथड क्या हो गया? मिनिमम एक्सपेंडिचर। ठीक है, 816 रुपीज़ है मंथली रूरल एरिया में। ठीक है, और 1407 है अर्बन एरिया में, क्योंकि रूरल एरिया में जो एक्सपेंस होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए रुपीज़ भी कम है, और अर्बन एरिया में ज़्यादा एक्सपेंस होता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा रुपीज़ है। ठीक है, ये सारे हमारे दो बेसिकली डिटर्मिनेशन हो गई कि हाँ भाई, हम किस बेसिक क्राइटेरिया से एक इंसान को पुअर और नॉन पुअर में डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा है कॉजेज़ ऑफ पुअर्टी। ऐसे क्या कारण है कि हमारी इंडिया में इतनी ज़्यादा पुअर्टी है? इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी, इतना टाइम हो गया इंडिपेंडेंट होने के बाद भी, तो ऐसे क्या रीज़न रह गए हैं जिसके कारण जो पुअर्टी है?
गरीबी है, निर्धनता है, वो हमें आज भी देखनी पड़ती है। तो इसका सबसे पहला जो रीज़न है और मेन रीज़न है इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, रिसोर्सेज इतने लिमिटेड है, तो यही कारण है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के बिलो जा रही है। ठीक है, इतने सारे पीपल होंगे तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, तो सारे इंसान को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता रिसोर्सेज का। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ़ पीपल गेटिंग जॉब इज़ मोर, मतलब कि जो इंसान है जॉब लेने के लिए वो ज़्यादा हो रहे हैं। और अगर जॉब लेने के लिए ज़्यादा लोग होंगे और जॉब लिमिटेड रहेगी तो किसी को ही मिल पाएगा। ठीक है, लो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोडक्टिविटी, जो हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि अच्छी फैसिलिटी नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह नहीं है, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है आउटपुट देने की वो लेवल जो है उसको लो ही है। ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जो एक इंसान है, नॉर्मल पीपल है, वो अपनी लाइफ जो है जी नहीं पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन है लोगों का, कि लोगों को अगर एक जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना कम पैसों में भी, तो भी वो माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसों की नीड होती है, तो वो ईज़िली माइग्रेट कर लेते हैं। और इंडिया के ऐसे बहुत सारे ट्रेंड जो पीपल होते हैं, जो एक्सपर्टीज़ होते हैं किसी भी चीज़ में, वो तो बाहर ही चले जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर ज़्यादा सैलरी मिलती है। लाइक डॉक्टर वगैरह जो होते हैं, जिनको वहाँ पर ज़्यादा सैलरी मिलती है अदर कंट्री में, तो वो ईज़िली माइग्रेट कर जाते हैं टू इंक्रीज़ देयर इनकम। ठीक है, फिर है 5th पॉइंट हमारा लो रेट ऑफ ग्रोथ। हमारी जो ग्रोथ की रेट है वो बहुत ज़्यादा लो है, जिसके कारण मतलब इतना टाइम हो गया इंडिपेंडेंट होने के बाद भी, फिर भी हमारी जीडीपी अराउंड बहुत ही कम है, हर ईयर घटती जा रही है, नेगेटिव होती जा रही है, कब वो इंक्रीज़ नहीं कर रही है। तो लो रेट ऑफ ग्रोथ भी इसका एक मेन रीज़न हो गया। फिर हमारा आता है अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, जॉब कम है, तो लोगों को जॉब मिल नहीं रही, तो पॉवर्टी होगी। अगर जॉब नहीं मिलेगी तो लोग अपनी बेसिक नीड फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, और फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे तो पॉवर्टी लाइन के बिलो जाएंगे। फिर है एक रूरल इंडेप्टनेस, जो रूरल एरिया है वहाँ पर जो लोग होते हैं वो लोन ज़्यादा लेते हैं और लोन को रिपे नहीं कर पाते, जिसके कारण वो लोन ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, तो रूरल इंडेप्टनेस भी इसका एक रीज़न है पॉवर्टी का। लोग एक ही लोन नहीं चुका पाते, तो उनकी लाइफ जो है लोन में चली जाती है पूरी की पूरी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इलिटरेसी, यानी कि यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। जो लोग पढ़े लिखे, जो अपना नेम लिखना जानते हैं और पढ़ लेते हैं, वो भी बहुत कम लोग हैं। और अगर लोग लिटरेट रहेंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ही बढ़ जाएगी, पर इसमें से पढ़ा लिखा और समझदार होगा नहीं, तो वो डिपेंड ही रहेगा किसी ना किसी पे, कभी भी वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो यही हमारे कॉजेज़ हो गए पॉवर्टी के। ये मेन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा है और कॉजेज़ पढ़े हैं इसके, और डिटर्मिनेशन पढ़ा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।